आईसीसी के अंडर जितने भी क्रिकेटर्स खेलते हैं ना, तो अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात की जाए अवार्ड्स की बेस के ऊपर, जिसे गोट भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आईसीसी के अवार्ड्स से रिलेटेड कोई एक क्रिकेटर जिसका नाम आपके सामने आता है तो उस क्रिकेटर का नाम है विराट कोहली। भाई साहब ने आईसीसी के इतने अवार्ड्स अपने घर में जमा किए हुए हैं कि मैं आपको ये बात बताऊं, इसने ना कोई छोटा मोटा स्टोर घर में बनाया होगा जहां पर सिर्फ आईसीसी वाले अवार्ड्स इसने रखे होंगे, या अगर भाई ने कोई दीवार शिवार बनाई हुई है तो वो दीवार फिर इनका पूरे का पूरा घर ही कवर करती होगी। मतलब इतने अवार्ड्स विराट कोहली ने जीते हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट आईसीसी अवार्ड्स भाई साहब के घर में पड़े हैं 10, ठीक है। 5 बीसीसीआई अवार्ड्स वो भी भाई साहब के घर में पड़े हैं। मोस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड्स, ये सारे आईसीसी के अंडर वाले बता रहा हूं, विराट कोहली। मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स विराट कोहली। मोस्ट रन्स विराट कोहली। मोस्ट 50+ स्कोर्स विराट कोहली। मोस्ट नॉकआउट रन्स विराट कोहली। मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज में मैं आपको चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 उन्होंने अवार्ड जीते हैं टेस्ट मैचेस में, टेस्ट के फॉर्मेट में 11 अवार्ड जीते हैं, ओडीआई के फॉर्मेट में 7 अवार्ड जीते हैं, T20 इंटरनेशनल के फॉर्मेट में। ये विराट कोहली का बेसिकली आप यूँ समझे कि एक छोटा सा ना तारुफ है, पूरा भी नहीं है भाई। पूरा होता ना तो यकीन करोगे पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाए। इसमें इतने अवार्ड इस बंदे ने अपने घर के अंदर सजा के रखे हुए हैं। मेहनतें की हुई है ना भाई, बात वही है, मेहनतें हैं जो अब जिसका वो फल बैठ के खा रहा है। क्योंकि अभी भी मेहनत तो वो अभी भी उसी तरह ही लगा हुआ है जिस तरीके से वो अपने इंटरनेशनल कैरियर के स्टार्ट में मेहनत करता था। मेहनत करना तो उसने नहीं छोड़ा। तो विराट कोहली का आपको डेफिनेटली ना समझ आ जाता है कि यार ये बंदा जो है ना ये एक्स्ट्रा स्पेशल है क्रिकेट के अंदर। आप देखें ना कितने ही कोई बड़े बड़े बैट्समैन आए हैं कि जो अंडर प्रेशर या जो प्रेशर मैचेस होते हैं उनमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें। अगर आप लिस्ट बनाएं ना तो आप यकीन करें कि चलें अगर पहले नंबर पर नहीं ना तो कम से कम पहले 3 में से कोई एक स्पॉट आपको विराट कोहली को देना पड़ेगा। उसने इतने प्रेशर मैचेस के अंदर इंडिया को जीत दिलवाई हुई है। और वो बात फिर वही आ जाती है ना कि जब आप विराट कोहली से रिलेटेड उसकी सारी वो देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार स्टार्ट कैसे था, अपनी ज़िंदगी को साथ कैसे लेकर चला है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साथ कैसे लेकर चला है। तो उस बंदे ने ना दोनों को ना बड़ा बैलेंस रखा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर क्रिकेटर इस चीज़ की मार खा जाते हैं कि वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इसमें बैलेंस नहीं लेकर चल पाते। आपका बैलेंस आउट होगा किसी भी एक साइड के ऊपर, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका डब्बा गोल है। विराट कोहली ने ये नहीं होने दिया। विराट कोहली को ये चीज़ समझ आ गई थी 2012-13 के आईपीएल के बाद, जब उसने आईपीएल उसका बड़ा गंदा सा गया था। खुद बताते हैं कि मेरा आईपीएल वो बड़ा बेहुदा किस्म का गया था, कोई स्कोर नहीं किया था। तो कहते हैं कि मैं शीशे के सामने खड़ा था, मैंने अपने ऊपर नज़र डाली, मैंने कहा यार इस फिटनेस के साथ, इस माइंडसेट के साथ तो भैया मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। सर द मोमेंट द वेरी नेक्स्ट डे भाई साहब ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, अपनी डाइट चेंज की, फिटनेस की रूटीन चेंज की, उसने अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज किया, मेंटल स्ट्रेंथ गेन की। उसने इतने कष्ट काटे हैं, तो वो इतने कष्ट उसने जो उस पर्टिकुलर टाइम में काटे और विद द पैसेज ऑफ टाइम काटता रहा, उसका अब जो सिला है ना वो ये है आईसीसी अवार्ड्स की सूरत में कि आप आईसीसी के कोई भी अवार्ड्स उठाकर देख लें, उनकी लिस्टिंग देखें ना, विराट कोहली आपको या तो नंबर 1 पे नजर आएगा या मैक्सिमम हो गया तो नंबर 2 के ऊपर। इससे नीचे नहीं वो जाता, इससे नीचे वो नहीं है। वो हर जगह के ऊपर आपको टॉप ऑफ द लाइन नजर आएगा। तो ये कहाँ से आया है? मेहनत से, डेडिकेशन से, ठीक है ना। उसने अपनी भी इज्जत की, अपने बड़ों की भी इज्जत की, उसने अपनी इज्जत करवाई, अपने बड़ों की इज्जत करवाई, ठीक है। जो उसके मेंटोर थे वो हर जगह के ऊपर उन लोगों को अपने से आगे रखता है जिनसे उसने क्रिकेट सीखी। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, इन दोनों का नाम तो विराट कोहली के लिए देवताओं वाला है। वो जिस लेवल के ऊपर इन दोनों को रिस्पेक्ट देता है और हमने 20 बार देखा है। तो भैया जो अपने मेंटोर्स की, अपने जिसे कहते हैं गुरुज की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है ना, वो स्टूडेंट ज़िंदगी में मार नहीं खाता। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना कि बेशक क्रिकेट खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भैया अपने गुरु की ना इज्जत करो। जो अपने गुरु की इज्जत करता है ना, यकीन करो लाइफ में कहीं ना कहीं वो ज़रूर सेटल हो जाता है।
वो मतलब ये कोई जिसे कहते हैं ना लॉ ऑफ नेचर है कि भैया जो गुरु की रिस्पेक्ट करता है, जो नेचर है ना वो ऐसे जिसे कहते हैं वो स्टूडेंट या शिक्षक जो भी वर्ड बनेगा उसको ना प्रॉपर फिर नरिश करती है। विराट कोहली की एग्जांपल आपके सामने है, उसकी मेहनत, उसकी लगन, डेडिकेशन, इंडियन टीम का कप्तान बन के जो उसने कुछ किया, इंडियन टीम की उसने ओवरऑल जो जैसे कहते हैं एक पूरे का पूरा इंडियन टीम का जो फेस था उसको उसने चेंज करके रख दिया। इंडियन क्रिकेट टीम इवन MS धोनी के अंडर भी अग्रेसिव क्रिकेट टीम नहीं थी। जीत वो तब भी रहे थे, MS धोनी के अंडर भी जीत रहे थे, दादा के अंडर भी जीत रहे थे, लेकिन इंडियन क्रिकेट का वो जो अग्रेसिव चेहरा आया ना खुल के सामने दुनियाई क्रिकेट में, वो लाने वाला विराट कोहली था, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अब इसने वो जो अपनी अग्रेसिव थी वो सारी पंप इन कर दी अपनी टीम में। तो विराट कोहली का इंडियन क्रिकेट के ऊपर जो इम्पैक्ट है ना यार, मैसिव लफ्ज़ जो है ना वो छोटा पड़ जाए। इस बंदे ने इंडियन क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है और मैं बड़ा हैरान होता हूँ लोगों के ऊपर कि जो विराट कोहली की क्रिकेट को एडमायर नहीं करते। और विराट कोहली की क्रिकेट जो है ना, मैं आपको बात बताऊँ, ICC का बस चले ना तो वो क्रिकेट के नाम के ऊपर कुछ सिनोनिम हो ना वो विराट कोहली को कर दें। उसके रन्स, उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी डेडिकेशन, उसकी लगन, उसकी फिटनेस, उसकी मेहनत, उसकी हर इनिंग ऐसे लगता है कि जैसे वो हर इनिंग ऐसे खेलता है जैसे उसकी ज़िंदगी की पहली इनिंग है कि भाई साहब स्कोर करके जाना है। वो इस तरह खेलता है भाई। फिर एवं तो नहीं ना विराट कोहली, और एवं तो नहीं ना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का प्लेयर मौजूदा एरा में। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।